अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा कराम, मोहतरम स्कूल ओनर्स, मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान, ये आज की वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और जो स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो क्या हैं। चूँकि हम जानते हैं दुनिया के मुश्किल तरीन पेशों में से एक पेशा टीचिंग है और जिसके अंदर एक जहनी खपत के साथ साथ जिस्मानी भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और टीचर के मुश्किल तरीन कामों में से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है वो पेरेंट टीचर मीटिंग है। अब इस हवाले से भी मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बताऊंगा कि आप लोगों ने उस फार्मूलों के तहत कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है और कुछ चीज़ें पीटीएम के लिए आप लोगों ने तैयार करनी है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूं वो है एड। एड में AID। अब ए के अंदर आएगा बच्चे की अटेंडेंस। जो अटेंडेंस रिपोर्ट है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट के अंदर बच्चा पंक्चुअल है कि नहीं है, बच्चा टाइम पे आता है कि नहीं आता, बच्चा टाइम पे काम करता है कि नहीं करता, उनका डेली का जो उनकी जो एकेडमिक्स अटेंडेंस है वो पूरी है कि नहीं है। अब जो आई है, आई का मतलब है इंडिविजुअल रिपोर्टिंग। अब ये ऐसी टिप्स हैं कि जब आप बच्चे के हवाले से उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को बताएंगे तो वो आप लोगों को एप्रिशिएट किए बगैर नहीं रहेंगे। ये वो कोर एरिया है जो मैं अब आई बताने लगा हूं, इंडिविजुअल रिपोर्टिंग। आपने इसके अंदर जज करना है कि बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसा है। बच्चे को ऑब्जर्व करना है वो कैसे सीखता है और आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी मौजूद है, बच्चे के अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए उसके जहन के अंदर कोई चीज ऐसी है कि जो उनके लिए मुफीद साबित हो सकती है। आपने बच्चे की पर्सनैलिटी को देखना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करनी है कि वो कैसा है। बच्चे के इंटरेस्ट को शो करना है, इंटरेस्ट बच्चे के, उनके इंटरेस्ट क्या है। जब आपने ये चार चीजें उनके वालिदैन को बतानी है तो वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। हमारे जो बच्चे की टीचर है वो इतना कीन इंटरेस्ट लेती है कि हमारे बच्चे के हर एरिया के ऊपर उनका फोकस होता है। ये था इंडिविजुअल रिपोर्टिंग के ऊपर। जो तीसरा डी है उसका मतलब है डिसिप्लिन। अब उसमें बच्चे के डिसिप्लिन को आपने नोट करना है। स्कूल के अंदर बच्चे का कैसा डिसिप्लिन है। क्या बच्चा जब क्लास से निकलता है तो पास लेके जाता है या जिस काम के लिए जाता है वो टाइम के ऊपर करके आता है कि नहीं आता। बच्चा जब असेंबली से जाता है तो क्या लाइनिंग में जाता है। बच्चे का जो यूनिफॉर्म है वो ठीक अच्छे तरीके से होता है। ये सारी की सारी चीजें बच्चे के डिसिप्लिन में आएंगी। और इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है ABC। अब ए फॉर एकेडमिक्स कि आपने बच्चे की जो एकेडेमिया रिपोर्ट है वो आपने प्रिपेयर करनी है। बच्चे की क्लास पार्टिसिपेशन है, बच्चे का होमवर्क है, बच्चे का क्लास वर्क है, बच्चे अच्छे तरीके से क्लास वर्क करता है कि नहीं करता, बच्चा कॉन्फिडेंट में है कि नहीं है और बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। ये सारे के सारे जो एकेडेमिया का एरिया है इसको आप लोगों ने बच्चे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके साथ बी से बिहेवियर है और इसमें जो बिहेवियर है उसकी हमारी मुराद है कम्युनिकेशन। बच्चा कोई गालम गलोच तो नहीं करता, बच्चा कोई जोर से तो नहीं बात करता, ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना तो बच्चे को नहीं वो करता। तो इन चीजों को हमने जज करना है और वो हमने तैयार कर लेनी है। सी फॉर को करिकुलम। जो को करिकुलर्स हैं वो उन एक्टिविटीज के अंदर बच्चा पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, उनमें इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता। हाँ आया कि वो इंटरेस्ट लेता है, वो कौन सी उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, किस्म किस्म की हैं कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा है। मेरे अजीज असातिज़ा कराम, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। अब इसके बाद आप लोगों ने करना ये है
कि सुबह आपने फ्रेश होके आना है, कि पीटीएम से एक रात पहले कि जो सुबह पीटीएम है उस रात जल्दी सो जाना है और नींद आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। सुबह फ्रेश होना है, फ्रेश होने के साथ साथ अच्छा सा नाश्ता करना है और ताकि आप इनर्जेटिक रहें, आपके जो एनर्जी लॉसेज हैं वो चीज़ें ना। इसके बाद एक खूबसूरत सा जो है लिबास आपने ज़ेब-ए-तन करना है, जिसमें अगर मेल टीचर हैं वो 2 पीस पहने, 2 पीस अगर उनके पास नहीं होता या उनका वो चीज़ नहीं है, उसको प्रेफर नहीं करते, तो शलवार कमीज के ऊपर क्या हो, वेस्ट कोट होना लाजमी है। अब इसी तरीके से जो हमारी फीमेल बहनें हैं वो अपने जो लिबास है उसको बेहतर समझती हैं और अगर उनको इस चीज़ की आगाही हो तो वार्म और कूल उनके जो ड्रेसेस हैं उनके हवाले से वो स्टडी कर लें और उस तरीके से वो पहन के आए। अब इसके बाद आपने जब ये सारी चीज़ें कर ली, आपने पेरेंट्स को वेलकम किया। पेरेंट्स को वेलकम करने के बाद आपने फौरी तौर के ऊपर ये नहीं कह देना कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। आप एक मेथड को फॉलो करना है, उस मेथड का नाम है सैंडविच मेथड। अब जो सैंडविच का ऊपरी हिस्सा होता है, जो अपर पार्ट होता है, उसमें आपने बच्चे को प्रेज करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी पॉजिटिव चीजें पेरेंट्स के सामने रखनी है। और ये एक साइड हो गई कि ये जो स्टार्ट हो गया हमारा। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने लैकिंग एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, लैकिंग एरियाज बताने हैं कि बच्चा किस किस एरिया के अंदर, किन किन चीजों के अंदर बच्चा वीक है। जो तीसरी चीज है उसमें आप लोगों ने अपनी सजेशन देनी है कि हम क्या एडवाइस करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को उनका स्केड्यूल खराब है, बच्चा लर्निंग स्टाइल उसका चेंज है, बच्चा वीक है, बच्चा अच्छा होमवर्क नहीं करके आता, बच्चा क्लास के अंदर क्लास वर्क नहीं करके आता, उनको सजेस्ट करना है, उनको एडवाइस करना है। इससे हमारी ये पीटीएम हो। अच्छा, अमूमन जो एक परसेप्शन पाई जाती है टीचर्स के अंदर, वो परसेप्शन ये है कि जी आज पीटीएम है और पीटीएम में जहर है कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं उन्होंने हमारी शिकायतें लगानी है, हमने खुद को शिकायतों के तौर के ऊपर डिफेंडिंग पॉइंट लगा देने हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से ये कहा तो मैं ये कहूंगी, ये गलत है। इसको आपने साइड पे कर देना, इस परसेप्शन को। दूसरी परसेप्शन ये है कि हम समझते हैं कि हम पेरेंट्स के आमने सामने हैं, हम मुकाबलाबाजी करेंगे, हम एक दूसरे को पिछाड़ देंगे। नहीं, इस सूरत हाल को भी आपने साइड पे रख देना है। ये सबसे अहम जो पार्ट है वो टीचिंग के अंदर वो पेरेंट टीचर मीटिंग है, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी की जाती है और अच्छी कम्युनिकेशन भी होती है। इन कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अगर किसी स्कूल के अंदर उनके स्टाफ मेंबर्स की, उनके टीचर्स की, पेरेंट्स के साथ अगर बेहतरीन है तो बच्चा फिजिकली भी मेंटली भी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इन चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, ये प्रिपरेशन करनी है। जब इस प्रिपरेशन के थ्रू जब आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, उसमें 70% चांसेस ये होते हैं कि आप दोनों पेरेंट्स और टीचर अच्छे जा रहे हैं। इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।